हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अरविंदर कौर बीएड सेमेस्टर 2 की ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि आप मेरे साथ नॉलेज एंड कैरिकुलम की पढ़ाई कर रहे हैं, तो नॉलेज एंड कैरिकुलम के यूनिट 2 की पढ़ाई आप मेरे साथ कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि नॉलेज एंड कैरिकुलम में हम ऑलरेडी नॉलेज के बारे में जान चुके हैं, इन्फॉर्मेशन के बारे में जान चुके हैं और उससे रिलेटेड कई कॉन्सेप्ट हमने जान लिए। पिछले कुछ वीडियो में हमने कई तरह के कॉन्सेप्ट को समझा है और जाना है, लेकिन आज के वीडियो से हम करिकुलम के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज से हम शुरू करेंगे कंसेप्ट ऑफ करिकुलम। तो आइए आज का वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि पाठ्यक्रम क्या होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि करिकुलम का मतलब पाठ्यक्रम होता है, तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे पाठ्यक्रम आप जानते हैं कि बीएड का बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं कि पाठ्यक्रम क्या होता है, पाठ्यक्रम का क्या कॉन्सेप्ट है, पाठ्यक्रम का क्या मीनिंग है, और पाठ्यक्रम से संबंधित कुछ नोट्स मैं आपको अलग से भी प्रोवाइड करूँगी। तो चलिए आज हम सबसे पहले पाठ्यक्रम के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं, इसके मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, करिकुलम यानी कि पाठ्यक्रम। Dear students, there is a availability of multiplicity of concept of curriculum since educationists give their own different interpretation of the content and functions of curriculum. जब हम पाठ्यक्रम की बात करते हैं ना, तो पाठ्यक्रम से संबंधित कई सारे एजुकेशनिस्ट हैं जिनके कई राय है, कई इंटरप्रिटेशन है, और कई लोगों ने करिकुलम को कई तरीके से परिभाषित किया है, कई तरीके से समझाया है, उसके क्रियाकलापों को, उसके फंक्शंस को कई तरीके से समझाया है। आप मेरे चैनल में देख सकते हैं कि करिकुलम से संबंधित और भी कई वीडियोस हैं। अगर आप वो भी वीडियोस करिकुलम को समझने के लिए देखना चाहते हैं तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। द फर्स्ट कंसेप्ट स्टेटेड बाय एल्बर्ट ओलिवर के अनुसार करिकुलम क्या है? एक एजुकेशनल प्रोग्राम है कंसिस्टिंग ऑफ 3 इम्पॉर्टेंट एलिमेंट। एक एजुकेशनल प्रोग्राम है जिसमें 3 इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। क्या क्या? स्टडीज़, एक्टिविटीज़ एंड गाइडेंस। ठीक है, करिकुलम में एल्बर्ट ओलिवर के अनुसार 3 एलिमेंट बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। स्टडीज़, क्या पढ़ना है, एक्टिविटीज़, क्या क्या करना है, और गाइडेंस, कैसे गाइडेंस दिया जाए। दूसरा कॉन्सेप्ट है जो फिलिपिन फेनिक्स के अनुसार, उसमें उनका कहना ये है, केयरफुली थॉट आउट द स्कीम ऑफ वैल्यूज़ विच कंस्टिट्यूट द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव एंड द पर्पसेस ऑफ एजुकेशन। फिलिपिन फेनिक्स का ये कहना था कि जब हम केयरफुली कंस्टिट्यूट करते हैं कि हमें एजुकेशन में क्या पढ़ना है और एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं एजुकेशन के, वो बेसिकली करिकुलम होता है या पाठ्यक्रम होता है। तीसरा कंसेप्ट हिल्दा टाबा का है। हिल्दा टाबा का एक अलग से वीडियो मेरे चैनल में है। अगर आप हिल्दा टाबा के बारे में डिटेल जानना चाहते हैं कि हिल्दा टाबा के अनुसार जो करिकुलम है वो कैसा होता है, तो आप इसका वीडियो भी देख सकते हैं जो कि मेरे चैनल में मौजूद है। तो हिल्दा टाबा के अनुसार करिकुलम को कैसे देखा जाता है? करिकुलम को देखा जाता है कि ये पब्लिक स्कूल का फंक्शन है, मतलब पब्लिक स्कूल का काम है, और इसमें 3 फंक्शन जो होते हैं, जैसे प्रिजर्विंग एंड ट्रांसमिटिंग कल्चरल हेरिटेज, किस तरह से हमें अपने संस्कृति को, अपने कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करना है और ट्रांसमिट करना है। ट्रांसमिट करना मतलब बच्चों तक पहुंचाना है, आगे की जनरेशन तक पहुंचाना है, और क्या है, और हमें अपने कल्चरल हेरिटेज को बचा के रखना है, प्रिजर्व करके रखना है। सर्विंग एज अ इंस्ट्रूमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कल्चर एंड वर्किंग एज अ मीन्स ऑफ इंडिविजुअल डेवलपमेंट। मतलब ये कि हमें अपने कल्चर को एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में इस्तेमाल करना है और इंडिविजुअल डेवलपमेंट पे ध्यान देना है। हमें ये देखना है कि हम किस तरह से एक व्यक्ति विशेष का डेवलपमेंट कर सके, एक व्यक्ति विशेष का विकास कर सके। तो डियर स्टूडेंट्स, ये अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं करिकुलम के, जो कि अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत के अनुसार दिए हैं। अलग अलग साइकोलॉजिस्ट का अलग अलग मत रहा है और उन्होंने अपने मत के अनुसार करिकुलम को अलग अलग तरीके से समझाया है और उसको परिभाषित किया है। तो आइए हम करिकुलम का पहले मीनिंग समझते हैं। मीनिंग में मैं आपको कई सारे मीनिंग बताऊंगी, क्योंकि करिकुलम जो है वो कई लोगों ने अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है और हमें सारी चीज़ों को जानना चाहिए।
तो आइए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि पाठ्यक्रम कहाँ से आया, कैसे करिकुलम को करिकुलम क्यों बोला जाता है। तो द टर्म करिकुलम इज़ डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड जिसको हम कैरियर कहते हैं। कैरियर क्या होता है? विच मीन्स रन और रन अवे और अ रनिंग कोर्स। कैरियर का मतलब ये होता है कि कोई रन अवे या रनिंग कोर्स को हम लोग कैरियर कहते हैं। तो करिकुलम का वर्ड यहीं से आया, करिकुलम। तो करिकुलम का मतलब होता है अ कोर्स टू बी रन फॉर रीचिंग अ सर्टेन गोल्स। एक ऐसा कोर्स जो कि इसीलिए चलाया जाता है ताकि हम किसी सर्टेन गोल्स को प्राप्त कर सके, या इसका कोई एक गोल होता है, कोई एक ध्येय होता है। उस ध्येय को पाने के लिए, उस गोल की पूर्ति के लिए हम लोग जो कोर्स चलाते हैं उसे हम करिकुलम कहते हैं। चलिए अब हम ये देखते हैं कि लुइस और मिड एलिस ने 1932 में क्या डिफ़ाइन किया था करिकुलम को। तो करिकुलम लुइस एंड मिड एलिस के अनुसार a set of intentions about opportunities for engagement of person to be educated with other person and with things, all bearers of information, process, techniques and values in certain arrangement of time and space। देखिए, उन्होंने ये कहा था कि पाठ्यक्रम के लिए अवसरों के बारे में इरादों का एक सेट और अन्य व्यक्तियों के साथ जो हम चीज़ों के साथ शिक्षित होते हैं, और शिक्षित व्यक्ति जब अपनी प्रक्रियाओं को, सूचना की प्रक्रिया को, तकनीकों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है तो उसे करिकुलम कहते हैं। ये एक सेट ऑफ इंटेंशन है, अपॉर्चुनिटीज़ है जिसमें कि पर्सन्स एंगेज होते हैं टू बी एजुकेटेड विथ अदर पर्सन, दूसरे लोगों के साथ एजुकेट होने के लिए, विथ थिंग्स, ठीक है, चीज़ों के साथ, इन सर्टन अरेंजमेंट ऑफ टाइम एंड स्पेस, कुछ समय और स्पेस की अरेंजमेंट के साथ। चलिए इसको और अच्छे तरीके से हम समझते हैं। इसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए देखिए, अ करिकुलम मीन्स द टोटल सिचुएशन, ठीक है। टोटल सिचुएशन मीन्स ऑल द सिचुएशन सेलेक्टेड एंड ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंस्टीट्यूशन एंड मेड अवेलेबल टू द टीचर टू ऑपरेट, ठीक है। सबसे पहले इसको मैं तोड़ के समझाती हूँ, आप समझिए कि करिकुलम का मतलब होता है वो सारी सिचुएशन जो कि सेलेक्ट की जाती है, ऑर्गेनाइज की जाती है, किसके द्वारा? इंस्टीट्यूशन के द्वारा, और उसको टीचर को अवेलेबल कराया जाता है ताकि टीचर उसे ऑपरेट कर सके, ट्रांसलेट कर सके एट द अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन इनटू द रियलिटी। जो अल्टीमेट एम है एजुकेशन का, उसको रियलिटी में बदलने के लिए, ठीक है। तो हम इसको बिल्कुल ऐसे समझ सकते हैं कि करिकुलम का मतलब ये होता है वो सारी सिचुएशन, वो सारी स्थितियाँ जिसको कि सेलेक्ट किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, संचालित किया जाता है, अनुवादित किया जाता है एक इंस्टीट्यूशन के द्वारा, और शिक्षक को उपलब्ध कराया जाता है ताकि वास्तविकता में जो शिक्षा का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को हम पा सकें। देखिए, कनिंदम के अनुसार, कनिंदम के वर्ड्स में, करिकुलम इज़ द टूल इन द हैंड ऑफ द आर्टिस्ट। आर्टिस्ट कौन है? टीचर, ठीक है। करिकुलम एक टूल है, एक उपकरण है जो कि आर्टिस्ट के हाथ में है। ये आर्टिस्ट कौन होता है? ये आर्टिस्ट होता है टीचर। टू मोल्ड हिज मटीरियल, ठीक है, ताकि वो अपने मटीरियल को, अपनी चीज़ को मोल्ड कर सके, ठीक है, और अपनी सामग्री को ऐसे ढाल सके। और वो सामग्री क्या है? वो सामग्री है स्टूडेंट, द पीपल, अकॉर्डिंग टू हिज आइडियल, अपने आइडियल के अनुसार, ठीक है, अपने ऑब्जेक्टिव के अनुसार, इन हिज स्टूडियो, ठीक है, वो अपने स्टूडियो में अपने आइडियल के अनुसार अपने मटेरियल को, यानी कि स्टूडेंट को मोल्ड कर सके। और स्टूडियो के क्या होता है? स्कूल होता है। तो द मटेरियल इज़ हाईली सेल्फ एक्टिव, सेल्फ डिटरमाइनिंग ह्यूमन बीइंग हु रिएक्ट्स एंड रिस्पॉन्ड कॉन्शियसली, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो मटेरियल है, मतलब ये जो करिकुलम है, ये अत्यधिक आत्मसक्रिय होता है, ठीक है, और सेल्फ क्रिएटिव होता है, आत्मनिर्भर होता है, यानी कि इंडिपेंडेंट होता है। और क्या होता है? मानव जो प्रतिक्रिया करता है उसे, मतलब जो रिएक्ट करता है उसे सही मायनों में रिस्पॉन्ड करता है, सचेत रूप में प्रतिक्रिया करता है। तो ये है करिकुलम का मतलब, यानी कि पाठ्यक्रम का अर्थ।
इसको और ज़्यादा समझने के लिए और देखिए, और भी हम करिकुलम को डिफ़ाइन करते हैं। ये आप अपने पास नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा, सारे मीनिंग को नोट डाउन करिएगा, ये सारे मीनिंग आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। करिकुलम में भी डिफाइन एज द सोशल एनवायरमेंटल इन मोशन। करिकुलम को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि इसमें सामाजिक पर्यावरण की गति होती है मतलब किस तरह से हमें समाज में रहना है, तो ये एक सामाजिक पर्यावरण की गति है। इट इज़ द सम टोटल ऑफ ऑल द एक्टिविटीज़ एंड द एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड बाय द स्कूल टू द लर्नर फॉर अचीविंग द डिज़ायर ऑब्जेक्टिव्स। ये सम टोटल है उन सभी एक्टिविटीज़ का और एक्सपीरियंसेस का जो कि स्कूल के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है स्टूडेंट को, किस लिए, ताकि वो अपने डिज़ायर ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। ठीक है। द कोर्स ऑफ स्टडीज़ आर मेयरली अ सजेशन फॉर करिकुलम एक्टिविटीज़ एंड प्रोसीजर। तो ये जो कोर्स ऑफ स्टडी होती है ये मेयरली जस्ट सजेशन होता है एक्टिविटीज़ का एंड प्रोसीजर का, एंड अ गाइड फॉर टीचर टू फॉलो, और टीचर के लिए गाइड होता है ताकि टीचर उसको फॉलो कर सके। करिकुलम इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइटम इन द एजुकेटिव प्रोसेस। ऑब्वियसली करिकुलम जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है एजुकेशन में, एजुकेटिव प्रोसेस में सबसे इम्पॉर्टेंट है। द करिकुलम इन फैक्ट इज़ द फंडामेंटल प्रॉब्लम विच डिटरमाइन द रैप एंड वूफ ऑफ द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। कहने का मतलब ये है कि करिकुलम जो है वो शैक्षिक प्रक्रिया में, मतलब एजुकेशनल एक्टिविटीज़ में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है, और वास्तव में ये मूलभूत समस्या भी है। समस्या कहने का मतलब ये है कि ये निर्धारित करती है कि शिक्षा की प्रक्रिया में क्या करना है और कैसे करना है। ठीक है, तो ये करिकुलम का एक अर्थ ये भी है, और करिकुलम का मीनिंग ऐसा भी निकल के आता है, ये आप अपने पास नोट डाउन करेंगे। चलिए, अब नेचर ऑफ करिकुलम को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, अगले वीडियो में जानेंगे। आज तक के लिए आप इतना ही समझिए। आज तक के लिए आप वीडियो को पॉज करके करिकुलम के मीनिंग को ज़रूर लिखिए। सबसे पहले इसे आप ज़रूर लिखिएगा, कंसेप्ट ऑफ करिकुलम। यहाँ पे आप अपना वीडियो पॉज कर लीजिएगा और पॉज करके पूरा कंसेप्ट ऑफ करिकुलम एज इट इज़ लिख लीजिएगा। इसके बाद मीनिंग ऑफ करिकुलम में सबसे पहले आप ये लिखिएगा, यहाँ पर भी आप वीडियो पॉज कर लीजिएगा और वीडियो पॉज कर करके मीनिंग ऑफ करिकुलम को लिखिएगा। इसके बाद आप यहाँ पर मीनिंग ऑफ करिकुलम पाठ्यक्रम का अर्थ, यहाँ पर भी आप वीडियो पॉज करेंगे और पॉज करके मीनिंग ऑफ करिकुलम को अपने नोटबुक में लिख लेंगे। इसके बाद इसको भी आप पॉज करेंगे और मीनिंग ऑफ करिकुलम इसको भी आप अपने पास नोटबुक में लिख लेंगे। नेचर ऑफ करिकुलम के बारे में मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। अगले वीडियो में हम नेचर ऑफ करिकुलम को अच्छे तरीके से समझेंगे, पहले समझ लेंगे, उसके बाद नोट डाउन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज तक के लिए इतना ही। इतना आज की वीडियो में देखिए और अपने नोट्स बनाइए और इवनिंग क्लासेस में मुझसे जुड़िए, और आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझसे डिस्कस कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।